हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेम कुमार हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, नया आगाज़ करते हैं एक नई प्रश्नावली का। प्रश्नावली हमारी 2.2 बहुपद में चैप्टर नंबर क्या चल रहा था, बहुपद में ये हमने 2.1 करा दी थी और ये 2.2 कराने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसमें सबसे पहले हमें निकालना है बहुपद के शून्यांकों, बहुपद के शून्यांकों तथा बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। देखिए, हमने बहुपद के शून्यांक गुणांक सब बता दी थी पहली वाली वीडियो में। ठीक, बात करते हैं द्विघात बहुपद की। किसकी बात करते हैं? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हमने मान लिया ax² प्लस का bx, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमने मान लिया बहुपद। ठीक है, हमने इसके मान लिए माना जो शून्यांक हैं। अब द्विघात बहुपद है तो अल्फा कम हमने बीटा मान लिया। क्या मान लिए? अल्फा कमा बीटा। ठीक, अब अल्फा शून्यांक हमारे क्या होते हैं? जो भी हमारे चर का मान रखते हैं, अगर उस पर हमारा बहुपद का मान 0 आ जाए तो हमारा क्या शून्यांक कहलाता है। ठीक है, तो संबंध क्या इनमें निकलेगा जब हम शून्यांकों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा माइनस के b/a। ये बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है। ऐसे ही शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यांकों का गुणनफल या गुणा यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारा c/a। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे दोनों संबंध हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? माइनस के b/a। और शून्यांकों का जो गुणनफल है तो क्या ये हमारे c/a। ठीक है, ये द्विघात बहुपद के लिए हो गया। अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद। किसकी बात करते हैं? इसको देख लीजिए। बात करते हैं अगर ये त्रिघात बहुपद आ जाए। क्या आ जाए हमारा? त्रिघात बहुपद। अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात में हमारे क्या चर की घात क्या होगी? हमारे 3। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस का d। ठीक, अब ये त्रिघात है तो इसके मूल भी क्या होंगे? 3 होंगे, या शून्यांक क्या होंगे? 3 होंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा कमा बीटा कमा गामा। ठीक, जब शून्यांकों का योग निकालते हैं, जब शून्यांकों का योग देखिए बदल जाएगा पूरा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा माइनस के b/a। एक संबंध ये बनेगा। दूसरा जो संबंध बनेगा हमारा 2 के लेकर के, 2 के लेकर के यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। एक तो ये संबंध। तीसरा हमारा तीनों मूलों का गुणनफल। देखिए यहाँ पे यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस d/a। ये अल्टरनेट हमारा प्लस माइनस चलता रहता है। ठीक है, तो ये हमने देखिए द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के संबंध बता दिए। अब बढ़ते हैं हमारे जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं कि हम जो भी हमारा बहुपद दे रखा होता है उसके किस तरीके से शून्यांक निकालते हैं, फिर उसकी सत्यता की जाँच कैसे करते हैं। ठीक है, तो दोनों काम हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। एक बार ठीक से इसको नोट कर लीजिए, इसको देखते हैं फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक, तो देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन यानी प्रश्नावली हम 2.2
इसके सवाल नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें हमें क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है। शून्यांक निकालने के बाद हमें सत्यता की जांच करनी है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमारी प्रश्नावली दे रखी है। टू पॉइंट टू, देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा शून्यांक बताइए और फिर सत्यता की जांच करिए। प्रश्नावली हमने डाल दी है 2.2। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है हमारा, पहले का पहला दे रखा है हमारा। यहाँ पे दे रखा है x² माइनस के 2x माइनस 8। ये बहुपद दे रखा है। क्या दे रखा है हमारा, बहुपद दे रखा है। चलिए देखिए ये हमारा बहुपद दे रखा है। क्या दे रखा है हमारा, बहुपद। एक बहुपद दे रखा है, यानी पहले का पहला। अब इसमें निकालना क्या हमको, शून्यांक निकाल लिया पहले, तो शून्यांक निकाल लें। दूसरा क्या करना है हमको, सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है, सत्यता की जांच। अब देखिए सत्यता की जांच किस तरीके से करते हैं, देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करना है, इसके शून्यांक निकाल लें। क्या निकाल लें, शून्यांक। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें जो भी दिया रहता है उसको क्या 0 के बराबर रख देते हैं। किसके, 0 के बराबर। फिर उसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद जो भी हमारे चर के मान आते हैं वही हमारे शून्यांक कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। अब देखिए इसका 8 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 8 एकम 8। ठीक, अब 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे, जब यहाँ पे माइनस होगा तो हमारे शून्यांक एक प्लस का आएगा, माइनस का आएगा। जब यहाँ पे प्लस का होता है, दो हमारे जो भी शून्यांक होते हैं वो सेम, जो भी सेम साइन होता है। ठीक है, तो 8 एकम 8, 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे, आपस में घटाने पर कितने आ जाए, 2। तो 4 और 2 हो गए, कितने हो गए, 4 और 2। ठीक, अब किसको हम प्लस देंगे किसको माइनस देंगे वो डिसाइड करेगा ये। यहाँ पे अगर माइनस है तो बड़े वाले को माइनस और बाद वाले को प्लस। तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस के 4x और प्लस का 2x माइनस के 8 बराबर 0। यहाँ से x का मान ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4 और प्लस का 2 का मान ले लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0। इसमें से x माइनस 4 का मान लेंगे और दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास बचेगा x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर 0। बात समझ में आ गई। ठीक, दूसरी बात, अब इनको क्या करें, हम बारी बारी से एक एक करके अलग अलग करके रख दें बराबर के 0 के। तो x बराबर कितना आ गया, 4। और दूसरा हमारा x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर हो गया माइनस का 2। तो एक तुम्हारा आ गया यहाँ से 4, एक कितना आ गया, माइनस का 2। अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुपद जो दे रखा है, हम इसकी तुलना किससे करा दें, ax² प्लस का bx और प्लस के c से। ठीक है, किससे करा दें, इससे। तो देखिए a का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, a का मान आ गया 1, b का मान माइनस का 2, c का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 8। अब ये कहेंगे इसकी तुलना क्यों कराई, क्योंकि इसकी सत्यता की जांच करेंगे। सबसे पहले तो शून्यांक हमारे कितने आ गए, सबसे पहले जो शून्यांक आ गए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, शून्यांक बराबर, या यहीं पर लिख दे रहे हैं, शून्यांक बराबर 4 माइनस का 2। ये आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं सत्यता की जांच के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है शून्यांकों का योग। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं हम सत्यता की जांच। ठीक, इसको देख लिया, हम यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, सवाल को मिटा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ABC के मान लिख लिए, तो यहाँ पे लिखते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की, ठीक, हमारे शून्यांक क्या आ गए, शून्यांक हमने निकाल लिए, एक 4 आ गया और एक माइनस का 2 आ गया। ठीक, सत्यता की जांच क्या है, सबसे पहले मूलों का योग, मूलों का योग या शून्यांकों का योग। हमने क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बताया था, माइनस के b बटे a, यही बताया था। तो जब सत्यता की जांच करेंगे तो देखो यहाँ पे शून्यांक हमने माने क्या थे, अल्फा कॉमा बीटा। तो यहाँ से हमने मान लिया, इसको मान लें अल्फ़ा, तो ये दूसरा क्या होगा हमारा बीटा। इतनी बात समझ आ गई। जब यहाँ से हम निकालेंगे अल्फ़ा और प्लस बीटा मान निकालेंगे, तो यहाँ पे मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा जाकर हमारा 4 माइनस का 2 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में 2 गया 2। यहाँ पे देखिए माइनस के b बटे माइनस का b कितना दे रखा है हमारा, माइनस 2। तो माइनस का 2 बटे a का मान कितना, 1। यहाँ से देखिए ये हमारा 2 आ गया, ये भी यहाँ से देखिए 1 मिनट, b का मान क्या है, माइनस 2 है। तो माइनस ऑलरेडी चिन्ह हमारा आगे था, इस तरीके से आएगा। तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का 2। यहाँ से देखिए आप, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या आएगी, बराबर। तो यहाँ से लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर
राइट हैंड साइड। एक तुम्हारी सत्यता की जांच ये आ गई, एक सत्यता की जांच ये आ गई। दूसरा है हमारा मूलों का, दूसरा है हमारा मूलों का गुणनफल, उसकी भी जांच कर ले रहे हैं। ठीक, तो देखिए मूलों का गुणनफल की भी देख ले रहे हैं। तो मूलों का गुणनफल यानी शून्यांक या मूल, एक ही बात है। शून्यांक का गुणा, शून्यांकों का हमने जो गुणा बताया था वो क्या बताया था, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। अब देखिए अल्फा का मान कितना है 4, 4 गुणे 2 माइनस का 2। इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस का 8 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे सी का मान कितना है माइनस का 8, ए का मान कितना है 1, तो माइनस का 8 बटे 1। यहाँ से जब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड देखिए यहाँ पे दोनों बराबर आ गए हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इसको और थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देंगे माइनस के 8 बराबर माइनस का 8, यहाँ से आ जाएगा। इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है राइट हैंड साइड। तो यही हमारी आ गई क्या, सत्यता की जांच। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से देख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। देखिए यहाँ पे हमने ये करा दिया, तो इसको हम मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर सवाल लिखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, पहले का दूसरा दे रखा हमारा 4s² माइनस के 4s + 1। दूसरा दे रखा 4s² माइनस 4s + 1, 4s + 1। ठीक है, इसको भी हटा दें। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये हमारा बहुपद दे रखा है, इसके शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4s² माइनस के 4s + 1 बराबर 0 करेंगे। अब देखिए 4 एकम 4, 4 कैसे फैक्टर करें, 4 एकम 4। अब देखिए कहीं ना कहीं हमारा ये 2s - 1 का होल स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है, डायरेक्ट लिख दें, क्या लिख दें, इसको हम डायरेक्ट लिख दीजिए, हो जाएगा हमारा देखिए 2s - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। वैसे भी अगर आप फैक्टर 4 एकम 4 करोगे, 4 एकम 4, अगर आप फैक्टर भी करना चाहोगे, चलिए फैक्टर कर दे रहे हैं 4 एकम 4। अब देखो यहाँ प्लस दे रखा है, तो दोनों हमारे सेम साइन के होंगे, तो 2 दूनी 4, तो 2 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा। चलिए वैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे आप करना चाहो वैसे कर लो। तो ये हो जाएगा हमारा 4s² माइनस 2s - 2s + 1 बराबर 0। देखिए 2 2 4 हो गए, 1 हमारा ये हो गया। यहाँ से 2s कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2s - 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2s - 1। हमने आपको यही बताया था, बराबर 0। इसको हटा दें। अब देखिए यहाँ पे जब हम 2s - 1 कॉमन लेंगे, 2s - 1 कॉमन लिया, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा 2s - 1 बचा। बारी बारी से एक एक को बराबर 0 के देखिए सेम है, तो s बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1/2 कमा 1/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने इसके मान लिया मूल अल्फा कमा बीटा है, अगर ये मान लिया शून्यांक जो है अल्फा कमा बीटा है, तो एक हमारा अल्फा बराबर 1/2 हो गया, और यही हमारा बीटा का मान है, यही क्या हमारा बीटा का मान है। जब हम इसकी तुलना फ्रेंड्स किससे कराएंगे, ax² प्लस के bx प्लस c से कराएंगे, या x है तो यहाँ पे s कर लो, यहाँ पे s कर लो। तो देखिए a का मान कितना आ जाएगा, जब तुलना करेंगे तो 4, कमा b का मान कितना आ जाएगा -4, कमा c का मान कितना आ जाएगा हमारा 1। इतनी बात समझ में आ गई, a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया। ठीक है, शून्यांक की बात आती है, अगर हम शून्यांक लिखना चाहते तो कितना है 1 का मान वो 1/2 का 1/2, यहाँ पर लिख दिए शून्यांक बराबर 1/2 का 1/2, ये तो निकला। अब बात करते हैं सत्यता की जांच की, सत्यता की जांच। सबसे पहले हमारा क्या था, मूलों का योग। सबसे पहले क्या था हमारा, मूलों का योग। मूलों का योग हमने क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या होता है -के b/a।
अल्फ़ा का मान कितना है हमारा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। इधर देखिए माइनस बी का मान कितना, -4, -4 माइनस बी का मान -4 है, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। बटे कितना है 4, ए का मान 4, 1/2 आधा आधा कितना हो जाएगा 1 बराबर। अब देखिए इसको जब हम काटेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना आ गया 1। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर के आ गई हमारी राइट हैंड साइड, क्या आ गई हमारी बराबर के राइट हैंड साइड। तो एक तुम्हारी क्या होगी, ये सत्यता की जांच हो गई, बात समझ आ गई। अब करते हैं मूलों का गुणनफल की, मूलों के गुणनफल की बात, ठीक। आते हैं यहाँ पे देख लीजिए मूलों का गुणनफल की, इसकी सत्यता की जांच करते हैं। वो हमारा क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा बीटा का मान ये रहे, तो 1/2 इंटू 1/2 बराबर सी का मान कितना हमारा 1 बटे ए का मान 4। देखिए 1/2 और 1/2 इनका जब मल्टीप्लाई करें अंश का गुणा हर का गुणा, यानी 1/4 बराबर हो गया 1/4। तो यहाँ से भी देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड, यहाँ से भी हमारी आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड, यही भी हमारी क्या होगी सत्यता की जाँच, ठीक है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, इसको जल्दी से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पे ये भी हमारा द्विघात बहुपद दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन नंबर दे रखा है 6x² माइनस के 3 और माइनस के 7x। देखिए यहाँ पे तीसरा दे रखा है हमारा 6x² माइनस 3 माइनस के 7x, ठीक। ये बहुपद दे रखा है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करें, सबसे पहले इनके मूल मान लें, यानी शून्यांक मान लें। तो पहले तो यार तो इनकी तुलना करा दो, इसकी हम जो तुलना है ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर क्या कर दी हमने, तुलना। अब कहो तुलना क्योंकि हमें a b और c का मान निकालना है, क्या निकालना है, मान। जब इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर 6। अब देखिए b, देखिए x का गुणांक होता है, b किसका गुणांक होता है, x का। 3 मतलब कितना -3, तो गलत हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा -7 और c बराबर कितना हो जाएगा -3, ठीक है। बात समझ में आ गई। जो b होता है वो हमारा क्या होता है, x का गुणांक, क्या होता है हमारा x का गुणांक। कोई भी हमारा बीच का, कोई भी हमारा दोस्त बीच का मत ले लेना, नहीं तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जब हम शून्यांक निकालने के लिए क्या करते हैं, 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x बराबर कर दें 0। इसको इधर ले आओ, इसको इधर कर दो तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। 7 कितने हो गए 21। अब 21 के हम ऐसे फैक्टर करें, अब ये माइनस दे रखा है तो एक प्लस का होगा एक माइनस का, इनके हम ऐसे फैक्टर करें जो आपस में घटाएं तो कितने हो जाए हमारे 6 18, 6 18। तो जो आपस में घटाएं हमारे कितने हो गए 7, तो 9 दूनी 18 हो गए, 9 में से 2 गया 7। अब किसको प्लस देना है किसको माइनस देना है तो वो ये डिसाइड करेगा। यहाँ माइनस है तो इसको माइनस दो, इधर को प्लस, वही यहाँ पे बना के रख दो। तो 6x² माइनस के 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ का क्या कॉमन है हमारा, यहाँ से 3 कॉमन है, 3x कॉमन लिया तो हमारा कितना हो जाएगा 2x माइनस के 3, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लिया तो 2x माइनस के 3। ये फ्रेंड्स हमारा तब सही माना जाएगा जो इस क्वेश्चन में है वही इस क्वेश्चन में आना चाहिए, तब आपका क्वेश्चन सही होगा। अगर ये अलग अलग आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए 2x माइनस 3 कॉमन लिया, 2x माइनस 3 कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 3x प्लस 1 बराबर 0। बारी बारी से हम जब इसको बराबर रखेंगे तो हमारे पास आएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 3/2। यहाँ से अब इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर है -1/3। तो हमारे पास जो शून्यांक आ गए, हमारे पास जो शून्यांक निकल के आ गए वो 3/2 कॉमा माइनस के 1/3। अब देखिए हमने शून्यांक माने क्या थे, अल्फ़ा कॉमा बीटा, इसके भी शून्यांक हमारे क्या होंगे अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो अल्फ़ा का मान की तो कोई सा भी अल्फ़ा का मान लो, कोई सा भी बीटा का मान लो। अब बढ़ते हैं सत्यता की जांच की तरफ। सत्यता की जांच, तो सबसे पहले मूलों का योग, फिर बाद में मूलों का गुणनफल। तो चलिए बढ़ते हैं सत्यता की जांच की तरफ। सत्यता की जांच, जब सत्यता की जांच करेंगे सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, मूलों का योग, मूलों का योग। अब देखिए हमने अगर अल्फ़ा बीटा वहाँ पे नहीं लिखा है तो आप समझ जाइए क्या होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/2
ए। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अगर ये दोनों आपस में बराबर आ गए तो हमारी वही सत्यता की क्या हो जाएगी, जांच हो जाएगी। तो देखिए मूल हमने क्या क्या निकल के आई, एक 3/2, एक माइनस का 1/3। तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 माइनस, अब देखिए प्लस है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1/3 बराबर माइनस के बी। अब देखिए बी का मान कितना है, -7, ए का मान 6, तो माइनस और माइनस के 7/6। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, इसका सिमिलरिटी करें 3 3 9 माइनस के 2 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 में से 2 गया, कितना बचा 7, 7/6 बराबर 7/6। देखिए यहाँ से दोनों हमारे क्या आ गए, बराबर, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई हमारी राइट हैंड साइड। ठीक, ये तो चेक कर लिया। अब बात करते हैं मूलों गुणनफल की। तो ये भी हमारी क्या होगी, सत्यता की जांच। तो मूलों गुणनफल भी चेक कर ले रहे हैं, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणा चेक करते हैं। हमारा मूलों गुणा क्या उतना होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/, अल्फा का मान कितना होगा जा करके, अल्फा कोई भी अल्फा का मान लो, चाहे कोई सा बीटा का मान लो। तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 इंटू -1/3 बराबर सी का मान कितना, -3, ए का मान 6, तो माइनस के 3/6। देखिए यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस के 1/2 बचा। यहाँ से देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हमारे पास बचा माइनस के 1/2, दोनों बराबर आ गए। तो ये भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो ये क्या हमारी होगी, सत्यता की जांच। क्या होगी हमारी, सत्यता की जांच हो गई। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट करिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4। ये जो सत्यता के क्वेश्चन है थोड़े से लंबे हैं, 4 नंबर के आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, फटाक से आप लोग इसको करते रहें, ठीक है। जिसको भी जो रिवीजन मार चुका है वो 2 की स्पीड में भी देख सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथे में दे रखा हमारा 4u² प्लस 8u, ये दे रखा हमारा 4u² प्लस 8u, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इस बहुपद में हमारा अचरपद नहीं दिया है। अगर अचरपद नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या है, शून्य। क्या है, शून्य। तो देखिए हम सबसे पहले क्या कर लें, चाहे तो इसकी तुलना करो, इसको हम यहाँ पे शून्य मान लें, ठीक है। क्या मान लें, शून्य। तो यहाँ पे लिखेंगे ax², यहाँ पे u है तो u मान लो, au² प्लस bu प्लस c बराबर c से तुलना करने पर बात समझ में आ गई। जब तुलना करेंगे तो a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर 0। इसके हम जो शून्यांक मान लें अल्फा, बीटा, यहाँ पे ले रहे हैं माना, जो शून्यांक हैं हमने मान लिया अपनी तरफ से, ठीक है। जो भी मान निकल के आएगा वही हमारे शून्यांक होंगे, क्या हमारे अल्फा, बीटा, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। सबसे पहले जब फैक्टर देखिए यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास क्या है, 4u² प्लस 8u बराबर 0 रख दें। क्या रख दें, 0। अब देखिए यहाँ 4u 8u दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में से हमारा 4u कॉमन है। क्या है हमारा, 4u कॉमन है, हमारे पास बचेगा u प्लस 2 बराबर 0। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ से देखिए 4u कॉमन लिया, 4 दूनी 8, u प्लस 2 बराबर 0। अब बारी बारी से 0 रखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो u का मान 0 आ गया, दूसरा जब हम चेक करेंगे तो u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर आएगा -2, u बराबर -2। तो शून्यांक जो हमारे पास आ गए, एक तो 0 आ गया, दूसरा माइनस का 2 आ गया, दूसरा क्या आ गया हमारा, -2। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे शून्यांक बराबर कितना हो जाएगा, 0, -2, ठीक। ये तो हो गए। अब बात करें, जब शून्यांक निकल आए तो हम सत्यता की जांच करते हैं। किसकी, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। तो सबसे पहले क्या, मूलों के योग में क्या था हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान निकाला हमने 0 और बीटा का मान -2, तो ये होगा 0 -2 बराबर -b का मान कितना हमारा, b का मान 8, b का मान कितना हमारा, माइनस कोष्टक में 8 ही दे रखा है, तो ये हो जाएगा -8/, ए का मान कितना हमारा 4, ए का मान कितना हमारा 4, 0 में से 2 गया, -2,
माइनस का 2। देखिए यहाँ पे इसको जब सोल्व करो 4 दूनी 8, हमारे पास हो गया -2। अगर इसको काट भी देंगे सेम ही आ जाएगा, तो बराबर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया हमारा राइट हैंड साइड। एक तो ये सत्यता की जांच आ गई। क्या आ गई हमारी? सत्यता की जांच। जब मूलों को गुणा चेक करते हैं, क्या करते हैं? मूलों का गुणा जब चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे मूलों का गुणा, मूलों का जब गुणा चेक करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमारे पास आता है C/A। अल्फ़ा का मान हमने मान लिया 0, बीटा का मान कितना है -2, बराबर C का मान 0 और बटे 4। तो किसी संख्या में हम जब 0 को गुणा करेंगे तो 0 आएगा। इधर किसी संख्या, जब 0 में किसी संख्या का भाग देंगे उसका भी मान 0 आएगा। जब ये बराबर आ गए तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया हमारा राइट हैंड की साइड। तो देखिए ये भी हमारी क्या आ गई? सत्यता की जाँच। तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों करा दिए सत्यता की जाँच। क्वेश्चन नंबर हमने 4 करा दिए हैं, इनको जल्दी से देखिए। ठीक, बात समझ में आ गई? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है हमारे पास t² - 15। यहाँ भी दे रखा है t² - 15। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा अचरपच गायब किया था, यहाँ पे x का गुणांक गायब किया है, तो हम इसको क्या लिख दें? तो t² - 0 इंटू टी और -15 ये कर दें। क्या कर दें? ये कर दिया। अब देखिए यहाँ पे सेम इसके ऐसे ABC के मान निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे AT² प्लस BT और प्लस का C बराबर 0 से तुलना C से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, जब से तुलना करेंगे हमने इसके मूल मान लिया, मूल या शून्यांक की बात है, क्या? अल्फ़ा कमा बीटा। तो जब इसकी तुलना करेंगे तो हमारे पास ये बराबर कितना आ जाएगा? 1 कमा B बराबर 0 कमा C बराबर -15। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं शून्यांक के लिए। ठीक, शून्यांक के लिए तो देखिए यहाँ पे हमारा पास दे रखा है t² - 15 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करें? जब t² बराबर कितना आ जाएगा हमारा 15, तो जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो ये t बराबर हो जाएगा हमारा ±√15। t बराबर आ जाएगा हमारा ±√15। तो देखिए यहाँ से शून्यांक हमारे निकल के आएंगे। शून्यांक बराबर एक तो प्लस का हमारा √15 आ जाएगा, दूसरा माइनस का √15 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? एक प्लस का √15 और एक माइनस का √15 है। ठीक, अब बात करते हैं सत्यता की जांच की। इसको मिटा दे रहे हैं। सत्यता की जांच की, ठीक, जब हम सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच, जब सत्यता की जांच में हमारा सबसे पहले क्या? मूलों का योग, मूलों का योग हमारा क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा का मान कितना आया हमारा? √15। √15। जब देखिए माइनस दे रखा है तो माइनस का √15 है। ठीक है, -b का मान 0, तो 0 बटे कितना आ जाएगा? 1। √15 से √15 का 0 बराबर आ जाएगा 0। तो ये भी हमारा क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, जब वो इसको इतने को सॉल्व करते हैं, इतने को जो सॉल्व करते हैं, तो जो ये जो लिखा है ये क्या है? बुक, कुछ बुकों में, यानी जो भी आपकी बुक हैं उसमें ये भी लिखा होगा, यानी कि जब इसको लिखते हैं तो बराबर लिखते हैं माइनस के x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो वो बात ही एक ही है, बात एक ही है। बात समझ में आ गई? हमने डायरेक्ट ये लिख दिया। ठीक है, चलिए मूलों का जो गुणनफल देखते हैं। मूलों का गुणनफल, जब मूलों गुणनफल की बात करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फ़ा और बीटा का मान जब हम निकालेंगे, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा हमारा? √15 इंटू -√15 और बराबर C/A। C का मान कितना? -15/1। ठीक, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे रूट रह जाएगा हमारा, माइनस यहीं रहेगा, तो -15 बराबर -15। यहाँ से भी देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया हमारा राइट हैंड साइड। तो यहाँ से भी देखिए हमारी सत्यता की जांच हो गई। बात समझ में आ गया? 5 क्वेश्चन हमने निपटा दिए।
अगला छठा क्वेश्चन है, इसको जल्दी फटाक से करिए। छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3x² माइनस एक्स माइनस के 4, 3x² माइनस एक्स माइनस के 4, ये दे रखा है हमारा बहुपद दे रखा है। क्या दे रखा है? बहुपद। बात समझ आ गई? ये हमारी देखिए फ्रेंड्स, हम जो बुक यूज कर रहे हैं वो हमारी एनसीईआरटी की है, ये गवर्नमेंट में सभी में चलती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी तुलना कर लें, किसकी? क्योंकि हमें एबीसी के मान निकालने हैं। तो यहाँ पे इसके मूल ही मान लें, तो माना शून्यांक बराबर, माना शून्यांक बराबर क्या? हमारे अल्फा कमा बीटा। ये तो हमने मान ली शून्यांक। जब ये शून्यांक हमने मान लिए, ठीक, अब बात करते हैं हम किसकी? एबीसी की तुलना करने पे एबीसी के मान पता लगे लें। तो यहाँ पे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, जब इसकी तुलना कर देंगे, तो ये बराबर कितना आ जाएगा? 3, कमा b बराबर माइनस के 1, कमा c बराबर माइनस के 4, ठीक, इतना आ गया। अब निकालते हैं हम इसके शून्यांक। क्या निकालते हैं? शून्यांक। शून्यांक निकाल लेंगे, पूरे इस मान को हम 0 के बराबर रख देंगे, ठीक। यहाँ लिखेंगे शून्यांक के लिए, शून्यांक के लिए तो जब शून्यांक के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर के 0। तो यहाँ से देखिए 3 चौको 12, यानी 4 3 12। अब 12 के देखिए यहाँ जब ये माइनस दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि जो फैक्टर करेंगे, इसमें गुणा करें तो 12 आ जाए, आपस में घटाएं तो 1 आ जाए। बात समझ आ गई? अब आपस में घटाने बाद क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे माइनस दे रखा है। अगर प्लस होता तो दोनों हमारे सेम होते, तो जुड़ के हमारी ये संख्या आनी चाहिए थी। तो देखिए 4 और 3 आ गए। क्या आ गए? 4 और 3। बड़े वाले को कौन सा स्थान दिया जाएगा? जो यहाँ पे है, तो ये माइनस ये प्लस। बात समझ आ गई? तो देखिए यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4 बराबर 0। यहाँ से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं, केवल x कॉमन है, तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 4। यहाँ पे कुछ भी जब कॉमन ना हो तो एक कॉमन होता है, तो 3x माइनस के 4 बराबर 0। दोनों में से हमारा 3x माइनस 4 कॉमन होगा, तो 3x माइनस 4। अगले क्वेश्चन में हमारा बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। बारी बारी से हम इनको रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। x बराबर आ जाएगा माइनस प्लस का 4/3। दूसरा जब रखेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा -1, ठीक। तो देखिए शून्यांक हमारे जो कितने निकल के आ गए? शून्यांक हमारे पास आ गए हमारे पास जो शून्यांक आ गए, यानी शून्यांक बराबर आ गए 4/3 कॉमा माइनस के 1, 4/3 कॉमा माइनस के 1। अब आते हैं सत्यता की जांच के लिए। सत्यता की जांच बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे ही जब स्टेप को फॉलो करेंगे, पूरे में पूरे 4 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा मूलों का योग, यानी शून्यांकों का योग। हम मूल लिख दे रहे हैं, शून्यांक की बात एक ही है। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा माइनस के b/a। अब देखिए हमने अल्फा चाहे इसको मान लें चाहे इसको मान लें, तो देखिए जब इसको मानेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/3 और प्लस का हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो भाई बी कितना दे रखा? माइनस के 1 बटे ए का मान 3, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 4/3 माइनस के 1। जब इसको सब प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 माइनस 3/3। यहाँ पे आ जाएगा हमारे 1/3। इसको जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 1/3। तो देखिए दोनों हमारी साइडें क्या आएगी? बराबर। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हो गई हमारी सत्यता की जांच। अब बात करते हैं मूलों के गुणनफल की। देखिए मूलों का गुणनफल यहाँ निपटा दे रहे हैं, ठीक है। तो मूलों का गुणनफल या गुणा, ठीक। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फा का मान 4/3 है, बीटा का मान कितना? माइनस का 1। तो 4/3 इंटू माइनस का 1 बराबर c का मान 4 है माइनस का, तो माइनस के 4/3। अब देखिए ये जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4/3
बराबर माइनस के 4/3। तो जब दोनों हमारे पास बराबर आ गए तो यही हमारे का आ गया, हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो देखिए यहाँ पे हमने सत्यता की जांच भी, हमें जो भी 6 क्वेश्चन थे इस प्रश्नावली में, हमने 6 के 6 आपको यहाँ पे बोर्ड पर करा दिए हैं। जिसको भी अगर किसी प्रकार का डाउट लगता है वो हमारे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे मैसेज भेज सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पहले इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा कुछ कॉन्सेप्ट ही थोड़ा सा अलग है। कॉन्सेप्ट का पहले तो हम फार्मूला जान लें। उन्होंने ये कहा है कि जब हमको मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल दिया हो तो हम बहुपद कैसे निकालते हैं। तो उन्होंने यही पूछा है, डायरेक्ट एक लाइन में सीधा आंसर मारो, वो वाला सवाल दे रखा है एक तरीके से, वो छोटे सवाल हैं। चलिए हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, जब हमको हमारे पास क्या, जब मूलों का योगफल यानी कि जब अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग, इसको क्या बोलते हैं, मूलों का योग, मूलों का योग, कॉमा अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको बोलते हैं मूलों का गुणा या मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ये दोनों दिए हों, क्या हों, दिए हों, ठीक। तो हम बहुपद का जो सूत्र होता है, बहुपद कैसे निकालते हैं, आखिर बहुपद का सूत्र निकालेंगे तो यहाँ बहुपद बराबर होता है, बहुपद ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, पहले लिख ही दे रहे हैं इसको, यानी मूलों का योग, मूलों का योग इंटू एक्स प्लस का होगा मूलों का गुणा, मूलों का गुणा। बात समझ में आ गई। ये हमारा ये सूत्र हो गया, ठीक। इसको जब इसको फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हमारे पास आ गया एक व्यंजक आ गया, एक बहुपद का व्यंजक आ गया, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी पे हमारे सारे सवाल हैं। तो जल्दी से जल्दी देखिए, यहाँ पे हम आपको फटाफट निपटा दे रहे हैं, एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दो संख्याएं दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं, दो संख्याएं दे रखी हैं। तो हमारे पास दूसरे का जो पहला सवाल है वो दे रखा है, यानी मूलों का योग हम ये मान ले रहे हैं हमारे माना द्विघात बहुपद के शून्यांक जो है वो क्या है, हमारे अल्फ़ा कमा बीटा है। क्या है, अल्फ़ा कमा बीटा। हमने सभी के मान लिए, सभी के लिए मान लिए। पहले वाले में दे रखा है कि जो हमारा शून्यांक का योग दे रखा है 1/4 और गुणनफल दे रखा है -1, यानी कि दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दे रखा है कितना, 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दे रखा है -1। अब हमको क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे, सूत्र से। तो फ्रेंड्स आप सूत्र लिखना ना भूलें। सूत्र से क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे उठा के मान रख दिए, बस सीधा आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4 एक्स और प्लस का हो जाएगा हमारा प्लस का माइनस का 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4 या 1/4 इंटू एक्स प्लस, तो यहाँ पे देखिए माइनस दे रखा है, तो ये माइनस का जो इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास माइनस आएगा, प्लस माइनस का गुणा तो माइनस का 1। तो हमारा यही क्या आ गया, हमारा बहुपद आ गया। क्या आ गया, हमारा बहुपद, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे का हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक, इसको नोट कर दीजिए। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है √2, थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहे हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दे रखा है हमारा 1/3। तो यहाँ पे लिखें सूत्र हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मान रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2, तो √2 एक्स प्लस का 1/3। डायरेक्ट इसको लिखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आंसर एज इट इज़, बिल्कुल ऐसे ही आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रखा है, तीसरा क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है √5। देखिए मैं यहाँ पे जल्दी थोड़ा इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा। आप जब भी एग्जाम में करें तो यहाँ पे लिखना मूलों का योग या शून्यांकों का योग, क्या लिखना, यानी शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग जो कि दे रखा है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। ऐसे ही शून्यांकों का गुणा, तो हमें आप लिखेंगे सूत्र से, देखिए ऐसे फिर पूरे नंबर मिलेंगे। सूत्र से हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, मान रख दीजिए सभी के। एक तो एक्स स्क्वायर माइनस के 0 इंटू एक्स और प्लस √5। देखिए 0 को जब भी किसी में गुणा करें तो बहुत क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, एक्स स्क्वायर प्लस √5। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास आ गया तीसरे का तीसरा, यानी दूसरे का तीसरा। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, इसको जल्दी से नोट करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 3 हो गए। अगला चौथा दे रखा है हमारा, चौथा दूसरे का चौथा, काफ़ी सरल है ये। इन्होंने ये कहा है दूसरे का जो चौथा दे रखा है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है 1 और अल्फ़ा बीटा का भी मान कितना दे रखा है 1। तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से, आप बिल्कुल वैसे लिखना, मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1, मूलों का गुणा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1, ठीक है। बिल्कुल आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ लिखेंगे सूत्र से हमारा बहुपद बराबर होता है, बहुपद का जो सूत्र होता है हमारा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, मान रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका 1 यहाँ पर रखेंगे तो 1 का एक्स में गुणा करें तो एक्स आ जाएगा और प्लस का 1। तो ये हमारे पास आ गया बहुपद का सूत्र, ठीक है। 4 हो गए। देखिए यहाँ पे पाँचवा देखिए यहाँ पे कोई कठिन नहीं है सवाल, बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। 5वां दे रखा है यहाँ पे, देखिए 5वां सवाल, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, आप बिल्कुल सेम लिखेंगे, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, ठीक। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 1/4 माइनस का 1/4, क्या, माइनस का 1/4 और कॉमा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 1/4। तो जब बहुपद निकालेंगे यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से हमारा बहुपद का जो सूत्र होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक, मान रख दीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में देखिए कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा का मान 1/4, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। तो ये हमारा बहुपद का सूत्र, वो व्यंजक आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 4 और कॉमा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दे रखा है हमारे पास 1, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है हमारा 1 दे रखा है। तो जल्दी से देखिए हम क्या करेंगे, जब हम बहुपद निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, सबसे लिखेंगे सूत्र से, सबसे पहले क्या लिखेंगे सूत्र से। सूत्र क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस का अल्फ़ा बीटा, मान रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा, ठीक, प्लस के 1। तो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारा व्यंजक है, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने जो भी एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन थे सारे करा दिए। एक देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम आपको यहाँ पे कराने जा रहे हैं, इसको जल्दी से देख लीजिए। क्योंकि इन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक त्रिघात बहुपद दे रखा है, क्या दे रखा है, त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद में इन्होंने शून्यक दे दिए हैं, क्या दे दिए, शून्यक दे दिए हैं। फिर इन्होंने कहा इसकी सत्यता की जांच कीजिए, कि पहले ये बताइए आखिर इसकी शून्यक दे रखे क्या वाकई में इसके वास्तव में इसके शून्यक हैं, अगर हैं तो इसकी सत्यता की जांच भी कीजिए, ठीक है। तो देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2 मिनट का और भी ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए, तो जिससे कि आप
क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इन्होंने ये कहा है, एक हमारे पास दे रखा है बहुपद पी एक्स बराबर, बहुपद पी एक्स बराबर दे रखा है हमारे पास 3x² माइनस के 5 3x क्यूब है, 3x क्यूब माइनस के 5x² माइनस के 11x माइनस के 3, ठीक, ये दे रखा है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि इसके जो शून्यक हैं वो ऑलरेडी दे रखे हैं इन्होंने, जब शून्यक दे रखे हैं फिर उन्होंने ये कहा है कि इसके पहले तो ये पता करिए वाकई में इसके शून्यक हैं अथवा नहीं, अगर हैं तो फिर सत्यता की जांच कीजिए। इन्होंने ये कहा इसके जो शून्यक है, अब देखिए यहाँ पे त्रिघात है तो 3 शून्यक होंगे, तो शून्यक बराबर इन्होंने दे रखा है, दिया है, क्या है, दिया है, ठीक, क्या दे रखा है इन्होंने, शून्यक दे रखा है हमारा 3 कॉमा माइनस के 1 और कॉमा दे रखा है माइनस के 1/3, ठीक है, बात समझ में आई। तो सबसे पहले तो हम क्या मान लें, इसके जो शून्यक हैं इसका मान अल्फ़ा, इसका मान बीटा और इसका मान गामा, क्योंकि हमारे 3 शून्यक होंगे, बात समझ आ गई। अब इसकी तुलना हम करा ले रहे हैं किससे, तो हम लिखेंगे पी एक्स बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx माइनस के 3 से तुलना करने पर हमें क्योंकि ABC का मान निकालना है, ठीक है। देखिए a का मान 3, b का मान -5, c का मान -11, d का मान -3, बात समझ में आई, ठीक है। अब पहले तो ये चेक करते हैं वाकई में ये क्या ये इनके शून्यक हैं। जब ये शून्यक होंगे यानी p बराबर जब x का मान 3 रखेंगे तो फलन का मान अगर 0 आ गया तो वो शून्यक है, तो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे x बराबर 3 के लिए, ठीक, तो p 3 बराबर हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रख दो, तो 3 इंटू 3 का क्यूब -5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस के 11 इंटू 3 माइनस के 3। देखिए ये 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, 27 को गुणा 3 में 27 तियाँ 81 माइनस 3 तियाँ 9, 9 पंजे 45, 11 तियाँ 33 माइनस का 3, तो ये हमारे पास आ गया 81 माइनस 3 3 6 6 5 11 3 4 7 7 और ये कितने हो गए हमारे 8, 81 में से 81 का 0। इसका मतलब ये हो गया जब हमारा x बराबर 3 रखा, फलन का मान अगर 0 आ रहा है तो हमारा इसका मतलब ये हो गया x बराबर 3, यानी जो दिया गया है वो क्या हमारा एक शून्यक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 शून्यक है, शून्यांक या शून्यक है, बात समझ आ गई। अब लिखते हैं x बराबर -1 के लिए, सबसे पहले खटाखट कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा p-1 ही दे रखा है ना, हाँ, p-1 जब रखेंगे देखिए यहाँ पे 3 गुणे -1 का क्यूब -5 गुणे -1 का स्क्वायर माइनस के 11 इंटू -1 माइनस के 3, -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस के 3, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस, ये माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस 11 कम 11 और ये -3। देखिए माइनस माइनस की जोड़ोगे 5 3 8 8 3 11 है, तो 11 माइनस 11 हो गए ना, या माइनस के 11 प्लस 11 बराबर 0। इसका मतलब ये भी हमारा x बराबर -1 भी क्या है हमारा शून्यक है। तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं x बराबर -1 शून्यक है, बात समझ में आ गई, शून्यक है, ये चेक कर लिया। अब चेक करते हैं हमारा जो -1/3, चलिए एक तो हमारा ये चेक किया हमने, एक ये चेक किया और एक अलग चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -1/3 के लिए, तो जहाँ जहाँ भी मान है वहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा p -1/3 बराबर, जब यहाँ पर रखेंगे तो 3 गुणे -1/3 का क्यूब माइनस का 5 गुणे -1/3 का स्क्वायर माइनस के 11 गुणे -1/3 और माइनस का 3। देखिए थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ जाएगी, तो हम चलिए देखते हैं। तो इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। ये कितना हो गया, 3 3 9 3 27। तो देखिए एक 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -1/9।
यहाँ पे देखिए माइनस, अब देखिए प्लस बन जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस बन जाएगा, और ये 3 3 9, तो कितना हो जाएगा, जब प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, और ये हो जाएगा माइनस के 5/9, माइनस 5/9। ये सॉल्व हो गया। इसको जब उसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस की 11/3 -3। इतनी बात समझ में आ गई। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 9, एलसीएम 9 आ गया तो माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस के 5, 3 3 हो गया, 11 3 33, प्लस का 33। ठीक, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 27। ठीक, इसके बटे हमें 1 मान लें, 1 का 27, 9 में भाग दिए, 9 बार 9 3 27। अब देखिए 27 27 5 कितने हमारे 32 32 और 33, तो 33 माइनस के 33/9 यानी बराबर कितना आ गया 0। इसका मतलब ये हो गया, ये सिद्ध हो गया हमारे पास, ये भी क्या है हमारा शून्यक है। तो ये तो हमने सिद्ध कर लिया, आखिर ये सब के सब क्या है शून्यक। अब बात करते हैं हमारी सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए। ठीक है, चलिए सत्यता की जांच, ये क्वेश्चन कम से कम 4 नहीं 5 नंबर का आएगा। सत्यता की जांच अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए हमने यहाँ पे करा दिया। अब इस सत्यता की जांच करेंगे। अब ये त्रिघात बहुपद है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो जाएगा -b/a। तो जब इनको सबको जोड़ देंगे और इसके बराबर आ जाए तो हमारा ये सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा, अल्फा का मान कितना है 3, -1 माइनस के 1/3, तो ये हो जाएगा -b, b का मान कितना दे रखा है -5, माइनस का 5/a का मान 3, यहाँ से तो आ गया हमारा 5/3। इसको जब सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे सबके देखिए 3 में से 1 गया 2, 2 माइनस 1/3 बराबर, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, कितना बचा हमारा 5, तो ये 5/3 यहाँ पे आ गया हमारा 5/3 बराबर 5/3। एक तो ये सिद्ध हो गया। दूसरा हमारा क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है हमारा c/a। ठीक, तो इनके आपस में एक एक करके गुणा करो, 3 एकम 3, ये हो जाएगा माइनस का, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं -3। इसका इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारा 1/3। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कट गया, बचेगा -1 बराबर सी का मान कितना रहेगा -11 और इसका मान 3। ठीक, सी का मान -11, इसका मान 3। ठीक है, अब ये -3 ये -1, 3 और ये कितने हो गए 4, यानी -4 प्लस 1/3, तो 4 3 12, हमने एलसीएम ले लिया तो -12 प्लस 1/3 बराबर हो जाएगा -11/3। तो यहाँ पर आ गया -11/3 बराबर -11/3। तो ये भी एक सत्यता की जांच हो गई, ये भी एक सत्यता की जांच हो गई। अगला देखिए, हम कहते हैं तीनों का जब गुणनफल निकालते हैं, यानी अल्फ़ा बीटा गामा का, अल्फ़ा बीटा गामा का यानी गुणा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना होता है -d/a। हमने डी का तो मान मिटा भी दिया। चलिए मैं इसमें क्वेश्चन में दे रखा हूँ, डी का मान दे रखा है हमारा -3, डी का मान दे रखा है -3 और ए का मान कितना था हमारा 3, ए का मान कितना था 3, यहाँ पे दे रखा 3 है। ठीक है, तो जब हम सभी का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 गुणे -1 और गुणे -1/3 बराबर डी का मान कितना है -3, तो -3/3 इसको मिटा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जब माइनस माइनस प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट बचा 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट बचा 1। तो देखिए यहाँ पे हमारी सारी हमने सत्यता की जांच कर दी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दिल से लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, अपने जो भी जूनियर्स हैं उनको सेंड करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री इस क्लास से जुड़ने के लिए कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जुड़ने के लिए जल्दी से जल्दी इसको शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं।